सॉरी टू डियर फिजिक्स वाला, सॉरी टू अलग सर, सॉरी टू ऋतिक सर एंड सॉरी टू समृद्धि मैम, बट दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ प्रोजेक्ट 45। मीट स्वास्तिक वशिष्ठ से, जिसके 498 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 500, एंड मीट अयान दत्ता, जिसके 500 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 500, एंड नाउ मीट प्रज्ञा जायसवाल से, जिसके अगेन 500 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 500। और ये सारे ही बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़े हुए हैं। इन सभी टॉपर बच्चों ने पीडब्ल्यू से पढ़कर ऑलमोस्ट फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन आपके बारे में क्या आप भी पीडब्ल्यू से पढ़कर फुल मार्क्स ला सकते हो? लेकिन सच्चाई तो ये है कि सारे ही क्रैश कोर्सेज सभी बच्चों के लिए नहीं होते। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट 45 कौन से स्टूडेंट्स का हेल्प करने वाला है और कौन से स्टूडेंट्स को फंसाने वाला है, और हाँ, कौन से स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट 45 अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने ये बैच ले लिया है या फिर लेने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस बैच का रियल वर्थ क्या है। आज मैं आपको देने वाला हूँ इस बैच का अनबायस्ड रिव्यू, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये यूजफुल है या फिर टाइम वेस्ट, और कंपनी जो बताती है वो सब सही होता है या सिर्फ मार्केटिंग होती है, और ये बड़े बड़े टीचर्स जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो सच होता है या फिर झूठ होता है, स्कैम होता है या फिर लाइफ सेवियर। और ये सारा ही नॉलेज आपको इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से पता चल जाएगा। पहले पॉइंट में आप देखोगे हिडन क्वालिटीज ऑफ प्रोजेक्ट 45। पॉइंट 2 होगा डार्क रियलिटी ऑफ प्रोजेक्ट 45। थर्ड पॉइंट में हम सरप्राइज देखेंगे जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 में एक सीक्रेट है। पॉइंट नंबर 5 आते आते आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको ये बैच लेना चाहिए या फिर नहीं। शुड यू बाय दिस और नॉट? वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हिडन क्वालिटीज ऑफ प्रोजेक्ट 45। जैसा कि आपको पता है कि पीडब्ल्यू का बॉर्न क्लास 11th, क्लास 12th और आईआईटी, जेईई और नीट से हुआ है। यानी कि पीडब्ल्यू का बहुत बड़ा एक्सपर्टीज क्लास 11, 12th, जेईई, नीट में है। लेकिन अगर क्लास 9th, 10th की बात की जाए तो पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू 11, 12th। मैं किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं खुद से ही खुद का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर आप पीडब्ल्यू का क्लास 12th देखोगे, क्लास 10th देखोगे तो 12th में इनके आसपास कोई है ही नहीं, लेकिन क्लास 10th में ये सेकंड मोस्ट फेमस कंपनी है 10th मार्केट में। एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट टॉपर्स का बॉर्न क्लास 10 से हुआ, इसलिए वो क्लास 10th में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनका 11, 12th में फिलहाल कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अगर फैकल्टीज का बात की जाए तो पीडब्ल्यू की एक एक फैकल्टी का फॉलोवर लैक्स में है, सिर्फ एक टीचर को छोड़ दिया जाए तो एसएसटी वाले। अदरवाइज ऋतिक सर, समृद्धि मैम एंड रक्षक सर सबके लाखों में फॉलोअर्स हैं। अब चलो बात करते हैं फास्ट ओवरव्यू ऑफ द बैच। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। जब पीडब्ल्यू का प्रोजेक्ट 45 लॉन्च होने ही वाला था तो जिस डेट को वो रिलीज होना था पीडब्ल्यू वाले उसको बार बार आगे बढ़ा रहे थे, बार बार टाइम चेंज कर रहे थे, बार बार डेट चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से पीडब्ल्यू के बहुत सारे स्टूडेंट्स गुस्से में आ गए थे, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट टॉपर्स का अभय बैच लेने की सोच चुके थे, और क्या पता बहुत लोगों ने ले भी लिया हो। तो पीडब्ल्यू वालों ने जो प्रोजेक्ट 45 को लॉन्च करने में देरी की थी उसका इन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए भैया अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको लेट मत करना, अदरवाइज आपको भी उतना ही नुकसान होगा जितना पीडब्ल्यू को हुआ था प्रोजेक्ट 45 लेट लॉन्च करने से। प्रोजेक्ट 45 के लेट लॉन्च होने से बहुत सारे स्टूडेंट्स नाराज हो गए थे। उनकी नाराजगी धीरे धीरे नीचे आ ही रही थी कि वो एक बार फिर से नाराज हो गए हैं, और इस बार कारण कुछ और है। प्रोजेक्ट 45 में कमबैक किट का इशू। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भैया क्या हमें कमबैक किट के लिए अलग से 500 रुपीज देने पड़ेंगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हो गए हैं। आप सभी को जो कमबैक किट से रिलेटेड डाउट है इसको मैं पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। यू ओनली हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो ऋतिक सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, समृद्धि मैम और रक्षक सर आपको साइंस पढ़ाते हैं, और सिद्धार्थ सर एसएसटी। और इस क्रैश कोर्स का ड्यूरेशन है 45 डेज का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक क्रैश कोर्स 45 डेज का क्यों कंपनीज बना रही हैं? क्योंकि क्लास 9th और 10th में मैथ, साइंस, एसएसटी को मिलाकर ऑलमोस्ट 45 चैप्टर्स ही हैं। क्लास 9th में 44 चैप्टर्स हैं और क्लास 10th में 49 चैप्टर्स हैं।
लेकिन भैया क्या इन 45 डेज में ये सारे चैप्टर्स सही से कराए जाएंगे? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ये सारे ही चैप्टर्स बहुत ही डिटेल में तो नहीं कराए जाएंगे, लेकिन इतना शॉर्ट में भी नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपको कुछ समझ ही ना आए। ये सारे चैप्टर्स आपको मीडियम फास्ट मोड में मिलेंगे और यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाए जाएंगे। पूरा का पूरा फोकस एग्जाम पर होगा, नॉलेज की डेप्थ पर नहीं। उसका वक्त भी कहाँ है भाई? अगर नॉलेज पे ध्यान देने लग गए तब तो मार्क्स पे ध्यान जा ही नहीं पाएगा। देखो भैया, पीडब्ल्यू का मार्केटिंग का मेन पॉइंट है 2AIR1 CBSE 2025 से, यानी CBSE 2025 में 2 बच्चे पीडब्ल्यू के रैंक 1 लाए थे और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रमोशन है। नेक्स्ट टॉपर्स वाले कहते हैं कि हमारा बच्चा रैंक 1 लाया है, एक बच्चा, लेकिन पीडब्ल्यू वाले कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे CBSE की रैंक 1 में आए हैं 2025 में। लेकिन हर बार रैंक 1 लाना पॉसिबल नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। प्रोजेक्ट 45 मोस्ट ट्रस्टेड बैच है फ्रॉम इंडियाज नंबर 1 एजुकेशन कंपनी बिकॉज पीडब्ल्यू इज इमोशन। लेकिन फिलहाल पीडब्ल्यू का रैंक 2 चल रहा है क्लास 10th की मार्केट में। क्लास 10th की मार्केट में नंबर 1 रैंक है नेक्स्ट टॉपर्स का। इस प्रोजेक्ट 45 में आपको रेगुलर टेस्ट, डाउट सेशंस, AI पावर्ड बैच, ऐसे ढेर सारे स्ट्रॉन्ग फीचर्स मिलते हैं। और भैया गजब की बात तो ये है, प्रोजेक्ट 45 अभी तक सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन अब प्रोजेक्ट 45 क्लास 9th के लिए भी आ गया है। और मजे की बात यह है कि क्लास 9th में इतने कम प्राइस पे इतना सब कुछ कोई नहीं दे रहा है, नेक्स्ट टॉपर्स वाले भी नहीं दे रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट 45 का प्राइस की बात करें तो क्लास 10th के लिए इसका प्राइस है 1200 रुपीज, जिसमें आपको कमबैक किट मिलता है, आपको अलग से नहीं लेना। क्लास 9 की बात करें तो इसका प्राइस है 900 रुपीज, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे वीकेंड 100 का। नेक्स्ट टॉपर्स वाले 1000 रुपीज का क्लास 9th का दे रहे थे और वहां पर आपको कोई कमबैक किट भी नहीं मिलती। लेकिन 2 चीजें पीडब्ल्यू के साथ एक्स्ट्रा है, पहला कि प्राइस कम है और दूसरा कि कमबैक किट मिल रही है इसी के अंदर। नेक्स्ट टॉपर्स और पीडब्ल्यू का 10th वाला सेम प्राइस पे, लेकिन 9th वाला पीडब्ल्यू का 900 में है, चीपर है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट टॉपर्स। लेकिन भैया मार्केट में और भी सस्ते क्रैश कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि साइंस एंड फन 900 रुपीज का, अगेन पीडब्ल्यू के ही बराबर प्राइस का है, लेकिन साइंस एंड फन में आपको कमबैक किट नहीं मिलता। पढ़े ले अक्षर AI पावर्ड 24 आवर्स का क्रैश कोर्स 700 रुपीज में मिलता है। जस्ट पढ़ ले इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है 500 रुपीज का मिलता है, लेकिन ये सिर्फ क्लास 10th के लिए। प्रोजेक्ट 45 में आपको क्लासेस लाइव भी मिलती हैं और रिकॉर्डेड भी मिलती हैं। डेली आपको 2 लेक्चर्स लेने हैं, 1.5 आवर्स के 2 लेक्चर्स, यानी हर दिन आपको 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। लेकिन हर दिन 3 घंटे लगाने के बाद रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा, शायद कुछ भी टाइम ना बचे। और आपको जो डाउट था कि क्या कमबैक किट अलग से परचेस करनी पड़ेगी या फिर बैच के साथ मिलता है, तो आंसर है अगर आप बैच लेते हो तो कमबैक किट अपने आप आपके घर में आ जाएगी, डोंट वरी। अभी मैं डिटेल में आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लो बेनिफिट्स ऑफ कमबैक किट। तो पीडब्ल्यू का कमबैक किट बिल्कुल नेक्स्ट टॉपर्स के ब्रह्मास्त्र किट जैसा ही है, जहां पर आपको कुछ बुकलेट्स मिलती हैं, कुछ OMRs मिलती हैं, जिससे रियल बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। लेकिन अगेन आपको इन चीजों का यूज करना पड़ेगा, अगर यूज नहीं करोगे तो ये सारी चीजें आपका हेल्प नहीं कर पाएंगी। इस प्रोजेक्ट 45 के थ्रू आप लर्न कर सकते हो कि हार्ड वर्क कैसे करना है। इसके थ्रू आप कंसिस्टेंट पढ़ाई कर सकते हो, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसे आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। और अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, कोई स्ट्रेटेजी बनाने जाओगे तो 2 दिन फॉलो करोगे और 4 दिन फॉलो नहीं करोगे। लेकिन इन बड़े बड़े टीचर्स के पास सालों का एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि कैसे प्लान बनाया जाता है और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उनका बनाया हुआ प्लान आपको मिलता है इस बैच के अंदर। तो चलो भैया अब बात करते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, डार्क रियलिटी ऑफ प्रोजेक्ट 45। हर जगह क्रैश कोर्स बिक रहे हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट 45 ज्वाइन करके सैंपल पेपर बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, पर सच ये है एग्जाम का पैटर्न सैंपल पेपर जैसा ही होता है, इसलिए सैंपल पेपर जरूर लो, वो भी बेस्ट वाले। अगर आप प्रोजेक्ट 45 बैच ले चुके हो या फिर लेने वाले हो तो आपके लिए पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर बेस्ट रहेगा।
लेकिन अगर आपने अभय बैच लिया है तो आपके लिए नेक्स्ट टॉपर्स का ही एडू कार्ड सैंपल पेपर बेटर फिट है। अगर आप कोई भी बैच नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, उस केस में आप ओसवाल का सैंपल पेपर ले सकते हो। ओसवाल वाले भी गजब का सैंपल पेपर बनाते हैं। क्वालिटी सबका सेम है, बस प्राइसिंग का डिफरेंस है। प्राइसिंग में पीडब्ल्यू मोस्ट अफोर्डेबल है। पीडब्ल्यू के कोर्सेस ही अफोर्डेबल नहीं होते, उनके सैंपल पेपर्स भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। अगर एडू कार्ड और ओसवाल की बात करेंगे तो वो 1500 के आसपास होते हैं, लेकिन पीडब्ल्यू का 1000 रुपीज के आसपास है सैंपल पेपर। और भैया अमेजोन पर पीडब्ल्यू के सैंपल पेपर को 4.7 की बढ़िया रेटिंग भी मिली हुई है, यानी स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद आ रहा है सैंपल पेपर। अगर आप कोई सा भी सैंपल पेपर बाय करना चाहते हो तो मैंने बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर आप उसे यूज करोगे तो आपको बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन भैया इस बात को याद रखो, कोई सा भी कोर्स आप ले लो, आपको 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर 4-5 घंटे डेली नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्रोजेक्ट 45 का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ लाइव फेवरेट टीचर्स को देखना और कुछ भी प्रैक्टिस ना करना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। अब आपको जल्दी से बताता हूँ कि कब कब आपको बाय नहीं करना है कोई भी क्रैश कोर्स। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स ले रहे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आप ले रहे हो, सिर्फ टाइम पास करने के लिए ले रहे हो, सिर्फ पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करने के लिए ले रहे हो, देन बिग नो। लेकिन भैया फिर लेना कब है? यार देखो, अगर आपको सच में नीड है, इफ रियली नीडेड, अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, अगर डेली डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहते हो, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर बैच में बताए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो, रिवीजन करने के लिए रेडी हो, देन डेफिनेटली यू कैन बाय इट। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल 50-50 रूल के बारे में बताता हूँ। भैया ये 50-50 रूल क्या है? कहीं ये 50-50 बिस्किट तो नहीं है? यार बिस्किट नहीं है। 50-50 रूल ये कहता है कि आपकी पढ़ाई में 50% रोल टीचर का होता है, यानी 50% एफर्ट्स टीचर के होते हैं और 50% एफर्ट्स आपके होते हैं। टीचर तो 50% देंगे ही मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन अगर आप 50% दोगे तो टोटल 100% बनेगा। अगर आप 30% दोगे तो टीचर 50% और टोटल मिलाकर ये हो गया 80%। यानी अगर आप 30% दोगे तो आपका स्कोर 80% तक ही पहुंच पाएगा। अगर आप 40% दोगे तो आपका परफॉर्मेंस 90% तक ही जा पाएगा। इसलिए ट्राई करो कि अपने हिस्से का अपना पूरा एफर्ट लगा दो, यानी फुल 50%, ताकि 50-50 मिलके पूरा 100% बन जाए। और यार देखो, इस प्रोजेक्ट 45 में आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है, जिससे आप ये समझ पाओगे कि 1 से 1.5 लाख बच्चे जो प्रोजेक्ट 45 में है, उन सब में मैं कहाँ रैंक कर रहा हूँ। और इस बात को याद रखो, प्रोजेक्ट 45 CBSE फोकस्ड बैच है। अदर बोर्ड्स प्लीज अवॉइड। अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन बहुत ही देख दाकर लेना। पीडब्ल्यू के लेक्चर्स आप देख लेना, अगर मैच कर रहा है आपके स्कूल से तो ही लेना। अब यार एक बार आप खुद सोच के देखो कि प्रोजेक्ट 45 से स्टेट बोर्ड्स का टॉपर आना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा तो जरूर है कि आपके अच्छे मार्क्स तो जरूर आ सकते हैं। अब आपके लिए रिवील करता हूँ सीक्रेट, यानी सीक्रेट रिवील। सबसे पहले आपको जल्दी से बताता हूँ कि कमबैक किट के अंदर क्या क्या है। क्लास 10th की कमबैक किट के अंदर आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन बुकलेट मिलता है और मैथ्स के, साइंस के, SST के हैंड रिटन नोट्स रिवीजन के लिए। मतलब आपको प्रोजेक्ट 45 के टाइम पे नोट्स वगैरह की झंझट नहीं करनी पड़ेगी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और आपको एक राइटिंग पैड भी मिलता है इसमें। पीडब्ल्यू वाले स्टार्टिंग में तो ये कह रहे थे कि हम शुरू के सिर्फ 15,000 बच्चों को ही कमबैक किट देने वाले हैं, और यहीं पर पीडब्ल्यू का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फेल हो गया। और भैया पीडब्ल्यू का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गॉन रॉन्ग के पीछे 2 रीजंस हैं। पहला रीजन कि स्टूडेंट्स को लगा कि भैया 15,000 बच्चे कंप्लीट हो गए होंगे, इसलिए उनको ये कमबैक किट नहीं मिलेगा। पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा रीजन ये कि पीडब्ल्यू ने अपने प्रमोशन में ये कह दिया कि इस कमबैक किट का प्राइस 500 रुपीज है, जिसने स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। फिर स्टूडेंट्स को ये लगा कि यार कमबैक किट तो सिर्फ 15,000 बच्चों को ही मिल रहा है जो स्टार्टिंग वाले थे, उसके बाद जो भी ले रहा है उसको 500 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसी वजह से स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो गए और बहुत सारे बच्चे तो अबे बैच की तरफ मुड़ गए। सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट टॉपर्स ने भी खेला था। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर ऐसा ही है तो नेक्स्ट टॉपर्स का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फेल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार नेक्स्ट टॉपर्स ने पूरा गेम कूपन कोड के ऊपर खेला था, और आप साफो साफ देख सकते हो कूपन कोड अभी भी वर्क कर रहा है। आप अपनी आंखों से देख सकते हो ऑन द स्पॉट। चाहे बात की जाए नेक्स्ट 3
20,000 की या फिर जो सोबी सर ने नया कोड बताया है। और पीडब्ल्यू ने गेम खेल दिया कमबैक किट के ऊपर। और आपको पता ही होगा कि क्रैश कोर्सेज में कमबैक किट स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो उसके साथ रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। अब अगर आप प्रोजेक्ट 45 ले रहे हो तो आपको ऑन द स्पॉट दिखता ही नहीं है कि कमबैक किट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन कूपन आप देख सकते हो कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसीलिए पीडब्ल्यू के कमबैक किट के ऊपर इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और अब पीडब्ल्यू वालों को वेबसाइट से लेकर चैनल तक हर जगह ये लिखना पड़ रहा है कि कमबैक किट इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट 45 क्रैश कोर्स। और आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है, आप पीडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो कि अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको कमबैक किट मिलेगा ही मिलेगा, अलग से कुछ भी पैसे नहीं देने। अब क्लास 10th वालों की बात कर ही लिए तो चलो क्लास 9 की भी बात कर लेते हैं। क्लास 9 की कमबैक किट थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लास 9 की कमबैक किट में आपको एक बहुत बड़ी बुक देखने को मिलती है और ये बुक है माइंड मैप्स वाली बुक। ऑल सब्जेक्ट रिवीजन इन 1 पेज, यानी 1 पेज में पूरा चैप्टर डन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल इन रिवीजन। चलो अब आपको बताता हूँ क्या ये क्रैश कोर्स आपको लेना चाहिए, शुड यू बाय दिस और नॉट। जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम इतने पास होते हुए भी मार्केट में आपको 3 टाइप के स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। पहला बेलो एवरेज, दूसरा एवरेज और तीसरा टॉपर्स का कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन से टाइप के स्टूडेंट के लिए ये क्रैश कोर्स परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 स्टूडेंट जिन्होंने अराउंड 50% की पढ़ाई कर ली है। उनके लिए क्रैश कोर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। टाइप 2 के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 70% तक अपनी पढ़ाई कर ली है। ऐसे स्टूडेंट्स भी क्रैश कोर्स ले सकते हैं, आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि बस क्रैश कोर्स ले लेने से 0 से 100% तक मार्क्स पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये क्रैश कोर्स ज्यादा से ज्यादा आपके 10 से 20% तक ही इंक्रीज करवा सकता है। अगर आप बेलो एवरेज वाले हो तो 50% बिना पढ़े भी आप ला सकते हो, लेकिन क्रैश कोर्स लेते हो तो 50% से 70% आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जाना। 70% वाले जो हैं टाइप 2 वाले वो बहुत ही आराम से 90% तक जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका बजट नहीं है, वो फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हैं फुल डेडिकेशन के साथ। अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो ऋतिक सर लगातार 1 शॉट लेक्चर्स डाल रहे हैं और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल है फ्री में, तो मैथ्स का पूरा जिम्मा तो ऋतिक सर संभाल सकते हैं। फिजिक्स की बात करेंगे तो अलग सर लगातार 1 शॉट लेक्चर्स डाल रहे हैं और साथ में नोट्स भी दे रहे हैं। अगर एसएसटी की बात करेंगे तो अगेन आपको एसएसटी के भी बहुत सारे 1 शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे क्वालिटी वाले। अगर टाइप 3 टॉपर्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि टॉपर्स को कोई भी क्रैश कोर्स लेने का नीड है, बिकॉज स्कूल से, कोचिंग से, ऑनलाइन नोट से रिवीजन हो जाएगा। और वैसे भी आपके फेवरेट टीचर्स लास्ट में मैराथन तो लाते ही हैं, वहां से रिवाइज कर लेना। बहुत सारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है, वहां से भी इजीली आपका रिवीजन हो जाएगा। सुबह 4 बजे क्लास तो आपको याद ही होगी, आजकल हर एक एजुकेटर सुबह 4 बजे पढ़ाते हैं एग्जाम के पहले, तो टेंशन का कोई नीड ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 इस तरह की प्रमोशन देकर बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसा मत करना। सिर्फ नीड हो तभी बाय करो कुछ भी। डिफरेंट बोर्ड्स अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मन ये कह रहा है कि मुझे यही बैच हेल्प कर सकता है तो जरूर ले सकते हो। और अगर पॉसिबल है तो अपने बोर्ड फोकस्ड बैच से ही पढ़ाई करो। और क्लास 9 को भी कोई बैच लेने का नीड नहीं है, अभी आप चिल कर सकते हो क्योंकि बोर्ड्स फिलहाल नहीं है। स्टिल अगर आपको लगता है कि मेरा क्लास 9 काफी खराब जा रहा है तो डेफिनेटली आप ये क्रैश कोर्स ले सकते हो। स्वैग में, फोम में मत लो, लेकिन नीड है तो ले लो। अगर आपको दिल से लगता है कि ये बैच मुझे कंसिस्टेंट बना देगा, डिसिप्लिन बना देगा और मैं डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली यू कैन बाय। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो आपके लिए एक सरप्राइज है। आई एम मेकिंग वीडियो हाउ मच मनी PW इज अर्निंग फ्रॉम प्रोजेक्ट 45 एंड नेक्स्ट टॉपर फ्रॉम अबे बैच, ताकि आप ये समझ पाओ कि 1000 रुपीज मल्टीप्लाई होके कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। यानी 1000 इंटू सम नंबर इक्वल्स टू माउंटेन, यानी पहाड़। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया ये तो हमारी स्टडीज से रिलेटेड नहीं है। हाँ, यू आर राइट, इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर स्टडीज, बट मजे के लिए तो बेस्ट है ना। थोड़ा थोड़ा मजा भी जरूरी है मेरे दोस्त। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जो क्रैश कोर्स पहले ही ले चुके हो और क्रैश कोर्स लेने के बाद इतनी पेशेंस के साथ पूरा वीडियो
देखना ये कोई लीजेंड ही कर सकता है, तो मेरा आपको सैल्यूट है। लेकिन इस बात को याद रखो भैया कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ गए हैं। आप 16-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 1-2 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया 16-16 घंटे हमें पढ़ना कैसे, चाहे आपने अबे बैच लिया हो या फिर प्रोजेक्ट 45। देन मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू स्टडी 16 आवर्स आ डे। आप इस वीडियो को देख सकते हो स्क्रीन पर क्लिक करके। मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।